नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, तो आपने सुना ही होगा। अररिया जिला का सरकारी विद्यालय का विधि व्यवस्था क्यों है चरमराई हुई। 11 बजे तक शिक्षक विद्यालय नहीं आना, दो दिन तक मध्याह्न भोजन बंद कर देना, विद्यालय में अंडा वितरण न करना, विद्यालय में भोजन नहीं बनना इत्यादि कई तरह की समस्या अररिया जिला के सरकारी विद्यालय में पाई जाती हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रखंड शिक्षा अधिकारी, जिसके कंधे पर सरकारी विद्यालय का विधि व्यवस्था देखरेख का भार दिया गया है, क्या कर रहे हैं वो। आखिर क्यों शिक्षा विभाग के पदाधिकारी पर से छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि, अभिभावक का विश्वास टूट गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी के पास कोई शिकायत नहीं करना चाहता। शिकायत भी करेंगे तो विद्यालय की व्यवस्था की जगह अपने विधि व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा जनता का मानना है। +2 जनता उच्च विद्यालय पिथौरा, प्रखंड नरपतगंज, जिला अररिया, बिहार। विधि व्यवस्था राम भरोसे, शिकायत के बावजूद भी नहीं हो पाती है जांच। +2 जनता उच्च विद्यालय पिथौरा, प्रखंड नरपतगंज, जिला अररिया। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, बच्चे हम सभी का भविष्य हैं। बच्चों के भविष्य के +2 जनता उच्च विद्यालय पिथौरा, प्रखंड नरपतगंज, जिला अररिया, बिहार के सरकारी विद्यालय में खिलवाड़ हो रहा है। कहावत है कि जब बाढ़ ही खेत खाने लगे, अर्थात जिसके हवाले सुरक्षा और देखभाल का भरोसा किया गया वही धोखा देने लगे या नुकसान पहुंचाने लगे तो स्थिति निराशाजनक होती है। सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का, सिस्टम में ही गड़बड़ी, शिक्षा विभाग के पूरे सिस्टम ही है तो फिर किस बात का डर। +2 जनता उच्च विद्यालय पिथौरा, प्रखंड नरपतगंज, जिला अररिया, बिहार से जनता परेशान। विद्यालय में कोई रूटीन या चार्ट के अनुसार पढ़ाई लिखाई नहीं होती। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का यहाँ अपना ही रूटीन चार्ट है। जनता उच्च विद्यालय पिथौरा के छात्र छात्राएं, अभिभावक द वायरल न्यूज 974 के वरिष्ठ संपादक साधन यादव को लगातार कई दिन से नाम और मोबाइल नंबर नहीं बताने की शर्त पर फोन के माध्यम से जानकारी देने की काम कर रहे हैं। छात्र छात्राएं एवं अभिभावक का कहना था कि +2 जनता उच्च विद्यालय पिथौरा, प्रखंड नरपतगंज, जिला अररिया, बिहार राम भरोसे चलता है। यहाँ के प्रधानाध्यापक लेट से विद्यालय आते ही हैं, अन्य सहायक शिक्षक शिक्षिका भी लेट हो जाती है। जनता उच्च विद्यालय पिथौरा में कोई चार्ट या रूटीन के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ना के बराबर होती है। एक भी शिक्षक शिक्षिका पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हैं। विद्यालय की विधि व्यवस्था सामान्य नहीं है। कोई भी शिक्षक शिक्षिका रूटीन के अनुसार क्लासरूम पढ़ाने नहीं आते हैं। कई बार कई अधिकारी जांच में भी आते हैं। अधिकारी और प्रधानाध्यापक आपस में बैठकर बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। विद्यालय की विधि व्यवस्था में कुछ सुधार नहीं हो पाता है। ऐसे में हमारे भविष्य का क्या होगा, हम लोग कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, हमारे भविष्य का क्या होगा। पदाधिकारी जांच में आते तो हैं, विद्यालय की विधि व्यवस्था की जगह अपने विधि व्यवस्था के बारे में ही ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए हम आपको फोन के माध्यम से छुपकर अपने आप को बचाकर आपको फोन करके जानकारी दे रहे हैं ताकि हमारे विद्यालय की विधि व्यवस्था में सुधार हो। कहावत है कि जब बाढ़ ही खेत खाने लगे, अर्थात जिसके हवाले सुरक्षा और देखभाल का भरोसा किया गया और वही धोखा देने लगे तो फिर नुकसान पहुंचने लगे तो स्थिति निराशाजनक होती ही है। जब सैया भैल कोतवाल तो डर काहे को, सिस्टम में ही गड़बड़ी है। गड़बड़ी शिक्षा विभाग के पूरे सिस्टम में ही है तो फिर किस बात का डर। दिनांक 30 जुलाई 2024 रोज मंगलवार, समय 9:09 पर द वायरल न्यूज 974 वरिष्ठ संपादक साधन यादव, +2 जनता उच्च विद्यालय पिथौरा, विद्यालय जाने का आग्रह निवेदन प्रखंड शिक्षा अधिकारी नरपतगंज प्रखंड से फोन के माध्यम से किया। प्रखंड शिक्षा अधिकारी नरपतगंज महोदय ने बताया कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, कल आप मैसेज कीजिएगा, कल आऊँगा। फिर संपादक ने प्रखंड शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुमति लेकर विद्यालय 9:20 पर प्रवेश किया तो पाया कि कुछ शिक्षक शिक्षिका आ रहे हैं। संपादक ने जानकारी ली, विद्यालय के प्रधानाध्यापक आए हैं, मौजूद एक शिक्षक बताया नहीं आए हैं। जब 9:30 बजे प्रधानाध्यापक आए तो संपादक प्रधानाध्यापक महोदय से अनुमति लेकर ऑफिस प्रवेश कर विद्यालय की विधि व्यवस्था, रूटीन, पढ़ाई लिखाई को लेकर प्रखंड शिक्षा अधिकारी नरपतगंज महोदय एवं प्रधानाध्यापक के बीच संपादक अपना ही फोन से बात करने के प्रयास किया। प्रधानाध्यापक प्रखंड शिक्षा अधिकारी के फोन कॉल संपादन के दौरान मौजूदगी में ही साफ शब्दों में मना कर दिया। प्रधानाध्यापक महोदय ने बताया कि प्रखंड शिक्षा अधिकारी हैं तो क्या अगर हमसे बात करना है तो उन्हें 1 घंटा वेट करना होगा, फिर मैं उनसे बात करूंगा। विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका मौजूद, छात्र छात्रा एक भी नहीं। संपादक देखकर ही देखते रह गए। विद्यालय में छात्र छात्रा ही नहीं, बच्चे बच्चियां ही नहीं, पढ़ाई लिखाई ही नहीं, फिर क्या करेंगे शिक्षक शिक्षिका। अजब गजब का शिक्षा व्यवस्था। विद्यालय में कुल शिक्षक शिक्षिका बताए गए कि 22 बच्चे हैं। बच्चे 10 बजे तक एक भी नहीं। विद्यालय के बारे में विद्यालय से संपादक विशाल PF, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर 9335117248 है, फोन के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने भी बताया कि +2 जनता उच्च विद्यालय पिथौरा, प्रखंड नरपतगंज,
जिला अररिया बिहार के बारे में मैं खुद अधिकारियों से पदाधिकारियों से शिकायत करते करते थक गया हूँ। यहाँ का विधि व्यवस्था है ही ऐसा कि कई बार मैं खुद जिला शिक्षा अधिकारी को भी कंप्लेंट किया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने भी पता किया, आप सही बता रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक लेट से आए, बच्चे विद्यालय में एक भी नहीं है। 10 बजे तक हमने भी फोन के माध्यम से विद्यालय में पता किया है। बाबू अपना नाम बताओ। मेरा नाम नेहा कुमारी है। क्या मामला है ये जनता उच्च विद्यालय जो है, यहाँ के बारे में आप कहना चाहते हैं? क्या मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता +2 हाई स्कूल के जो हेड सर हैं, उनको कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं है। हम लोग 2021 के छात्र हैं जो कि इंटर पास किए हैं। हम लोग का मूल प्रमाण पत्र खो गया है, लेकिन इस बात को हम लोग पिछले 6 महीने से सर को और विद्यालय भी जा रहे हैं, लेकिन इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लोग का आगे मतलब भविष्य क्या होगा, आगे ख़राब हो जाएगा, किसी भी चीज़ में एडमिशन नहीं हो रहा है। तो सर क्या कि हम लोग को आवेदन लिख के देती है। मान लीजिए हम आवेदन लेके चले जाए, एक और लेके आवेदन लेके, तो सबको बता देते हैं कि बाढ़ का कारण लिख दो उसमें। हाँ, माने कि लिख दिए उसमें बाढ़ का कारण, और एक एक करके कितना आदमी हम लोग पूर्णिया दौड़ेंगे, कितना आदमी जाएंगे। कुल मिलाकर 200 से 300 स्टूडेंट मतलब 2021 का है, और एक एक आदमी की मतलब वहाँ यूनिवर्सिटी वाला मतलब ये सवाल करेगा ना, बार बार तुम लोग का पानी में ही मतलब मूल प्रमाण पत्र खो जाता है। अगर हेड सर चाहे तो एक बार वो आवेदन दे के सबका मतलब मूल प्रमाण पत्र मंगवा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उनको कोई चीज़ का रिस्पॉन्स ही नहीं है हम लोग का कैरियर का। हमको लिख के दे दिए, एक और लड़की को लिख के दे दिए, 2 आदमी से सबका मूल प्रमाण पत्र मतलब मिल जाएगा, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको रिस्पांस नहीं है। और ना ही हम लोग के भविष्य का मतलब चिंता है आगे कि हम लोग मतलब क्या करेंगे। विद्यालय का विधि व्यवस्था कैसा है? ये तो हम मतलब नहीं बता सकते क्योंकि 2021 के बाद हम छोड़ दिए हैं, लेकिन ये हम तर लोग का रिस्पांस नहीं रहता है, और खासकर हेड सर का तो कोई रिस्पांस ही नहीं रहता है। उनको ये बात सोचना चाहिए कि आगे मतलब विद्यालय में अगर कोई बच्चा यहाँ कॉल कर सकता है, मगर उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्या नाम बताइए? नेहा कुमारी। उसी विद्यालय की छात्र थी? हाँ, 2021 की। नमस्कार भैया, आप अपना परिचय दें। हम पंचायत समिति पिठौरा प्रखंड से हैं। जी जी, हमारे जनता उच्च विद्यालय पिठौरा में जैसे कि हमने उस दिन देखे कि 10 बजे तक एक भी बच्चा नहीं आया था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बच्चा जो है 10 बजे तक में नहीं, 9:30 बजे तक में आना चाहिए। उसमें भी मास्टर का कमी है, मास्टर वहाँ पढ़ाई करवे नहीं करता तो बच्चा कहाँ से आएगा? उसमें पढ़ाई का कोई नाम निशान नहीं है, और मास्टर का आने के 10 बजे तक है, 10:30 बजे तक आएगा सब मास्टर से उसमें। जैसे कि हमें कुछ जानकारी मिला है कि यहाँ का टीचर लोग पढ़ाना नहीं चाहते, इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है, सब अपना अपना बेंच लगा के मोबाइल लगा के बैठे रहते हैं अपना अपना रूम में जा करके। पढ़ाने का तो नाम ही नहीं, पढ़ाएगा नहीं तो बच्चा कहाँ से आएगा? हम चाहते हैं कि ये बात जिला तक जाए, जिला अधिकारी इसमें कुछ पहल करे। हम यहाँ दरबार प्रखंड में जो शिक्षा अथी है उसके हम बात किए बार बार, कोई उसका परिणाम नहीं निकला। बात की बिल्कुल किए हैं, 10 बार फोन किए डीओ को। हम 9 बजे जाके स्कूल में बैठते थे, मगर आते थे 10 बजे। जब बार बार डीओ को बोले, मगर कोई खबर, डीओ मैनेज रहता है, डीओ मैनेजर रहता है, बिल्कुल मैनेज रहता डीओ। तो आप जो हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, इसके बारे में आप जिला शिक्षा अधिकारी को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। हम जिला अधिकारी को कहना चाहते हैं कि इसको जो है आगे देखे एक बार इस स्कूल को, और पूर्ण तरह इसको विधि व्यवस्था में सुधार करें, बिल्कुल दुरुस्त करें। नमस्कार भैया। नमस्कार। हमारे जनता उच्च विद्यालय का विधि व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस क्षेत्र में सबसे पुराना विद्यालय जनता उच्च विद्यालय है जी। कई ऐसे अच्छे पोस्ट पर गए उस विद्यालय से शिक्षा अर्जित करके, लेकिन मौजूदा स्थिति जो है उसमें जबकि फैसिलिटी सरकार के द्वारा अधिक से अधिक मुहैया कराई गई है, टीचर भी पहले बहुत कम था, लेकिन आज के दिन में 22 टीचर है उसमें। बावजूद इसका पहले का जो ग्राफ था, एक भी शिक्षक अपना शिक्षा जो है बच्चा को देना नहीं चाहता था। लोग अधिक से अधिक संख्या में बच्चे जाते थे, लेकिन पुनः वो घर रिटर्न आते थे। यह लत सी पड़ गई है इस एरिया में। सबों को लग रहा है, चाहे अभिभावक हो, माता पिता हो या फिर बच्चे हो, इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, जिस कारण बच्चा भी नहीं जाते हैं और टीचर काफ़ी मौज कर रहा है। उनको तो लग रहा है कि बच्चा नहीं आ रहा है, तो फिर इसके बावजूद आप टेक्निकल पॉइंट पर जाइए
तो इतना बच्चा का नामांकन है, जबकि सरकार का एक कॉलम भी है कि 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। फिर किस आधार पर उसका फॉर्म भरा जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, एग्ज़ाम दिलाया जाता है, ये एक अजीब बात है। और शिक्षा व्यवस्था इतना भ्रष्ट है कि अब कुछ कह नहीं सकते। और स्थानीय चाहे बीओ है या डीओ है, उन लोगों के द्वारा कोई ऐसा पहल इस विद्यालय में आज तक देखने को नहीं मिला है ताकि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। भैया आप अपना परिचय दें। मैं संतोष कुमार सिंह, पूर्व मुखिया पिठौरा, पंचायत समिति पिठौरा, गढ़पाटन प्रखंड, क्षेत्र संख्या 37। आप ही के क्षेत्र में विद्यालय पढ़ते हैं? बिल्कुल पड़ता है। तो आपके क्षेत्र में विद्यालय पढ़ते तो क्या आप कभी जिला शिक्षा अधिकारी पास कंप्लेन किए? बिल्कुल किया है, इससे पूर्व हम किए हैं जिला अधिकारी के पास, तो वहाँ से भी